प्रश्न, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस गवर्नर जनरल को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। सही उत्तर ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। अपनी सुधार कार्यों के अंतर्गत रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। इसके लिए सुधार कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। इसलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। रिपन के शासनकाल में 1881 में नियमित 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत की गई। रिपन के समय ही इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक के अंतर्गत भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय मुकदमों को सुनने का अधिकार दिया गया। इल्बर्ट विधेयक के विरोध में अंग्रेजों द्वारा किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। रिपन के समय 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया, जिसमें बच्चों के कार्य करने के समय निर्धारित किए गए। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। सही उत्तर ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय ही 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उस समय भारत सचिव लॉर्ड क्रॉस थे। इसी के समय तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ, जिसमें वर्मा को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। सही उत्तर ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन किया गया था। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका तथा पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता बनाई गई। लॉर्ड कर्जन के समय ही सर्वाधिक रेलवे लाइन का विस्तार किया गया। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अगला प्रश्न, किस वायसराय के समय बंगाल विभाजन रद्द किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बाद 1910 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत के वायसराय बने। इनके शासनकाल में 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी का भारत में आगमन होता है तथा दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है। इसमें बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की जाती है तथा भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा भी की जाती है। 30 दिसंबर 1912 को जिस दिन लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, उसी दिन उनके ऊपर एक बम फेंका गया, जिसमें वे घायल हुए। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके समय 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। सही उत्तर ऑप्शन ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का भारत में शासनकाल 1916 से 1921 तक रहा। इनके शासनकाल में प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना को भेजा गया। गांधी जी द्वारा चंपारण, खेड़ा एवं अहमदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। रॉलेट एक्ट पारित किया गया मार्च 1919 में। अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919-1920 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया। 1916 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई तथा 1917 में शिक्षा पर सेंट्रल आयोग की नियुक्ति लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही हुई थी। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र वायसराय जो यहूदी था? ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। सही उत्तर ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के समय नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी। इसी के समय काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के समय में साइमन कमीशन भारत आया था? ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। सही उत्तर ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। इसी के समय 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। लॉर्ड इरविन को आमतौर पर क्रिश्चियन वायसराय के तौर पर जाना जाता है।
इसी के समय 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। इसी के समय लाला लाजपत राय की मृत्यु के जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की क्रांतिकारियों ने हत्या की थी। क्रांतिकारियों द्वारा दिल्ली की विधानसभा में बम फेंका गया था। लॉर्ड इरविन के समय ही नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। इरविन के समय ही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी हुई थी। धन्यवाद।